नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे, मगर कब बनेंगे, किन हालातों में बनेंगे, क्या जाकर के उनका अभी चांस है प्रधानमंत्री बनने का। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के बारे में इतना चर्चा क्यों चल रहा है। अभी अगर वर्तमान में देखें तो भारतीय राजनीति का सबसे जाकर के चमकता हुआ सितारा अगर कोई है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आखिर लोग क्यों उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर कब बनेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा है, लंबा है, पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक चीज कहा जाता है कि वो आज तक जाके चुनाव कभी हारे नहीं है। यही उनके बारे में एक अच्छा चीज है। और सबसे पहले याद रखिए, निजी जीवन में एक योगी साधु संत है, यानी उनका जीवन जो है ना पूरी तरह से समझिए निष्पाप है, यानी कोई पाप नहीं है उनमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल से लगभग में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक उन पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के भी आरोप नहीं लगे हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि बुलडोजर बाबा की छवि भी उनमें जुड़ चुकी है। देखिए, बुलडोजर बाबा की छवि इसलिए जुड़ा कि अपराधियों को त्वरित जाकर के दंड देते हैं, उसके अवैध जो प्रतिष्ठान होते हैं, घर या व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उसे जाकर समझिए ध्वस्त कर देते हैं। इस तरह से उनका नाम हो गया बुलडोजर बाबा भी। तो एक समझिए अपराधियों में एक डर का माहौल बनाते हैं। अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे, ऐसा माहौल बनाते हैं योगी बाबा, इसलिए उनको बुलडोजर बाबा बोलते हैं। पर भारतीय राजनीति में उनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बुलडोजर बाबा है। भारतीय राजनीति में उनका नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राम राज्य बनाने वाले बाबा हैं। उत्तर प्रदेश में आज जो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से मेंटेन है, इसका सारा श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। और इसी को देख करके लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाला जो 29 का चुनाव होगा लोकसभा का, योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे और चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। पर इससे पहले भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है। एक तो प्रॉब्लम 2027 का चुनाव है, 1 साल बाद ही उत्तर प्रदेश में। इस चुनाव में योगी जी को हर हाल में जीतना ही होगा। उसके बाद सबसे पहले भाजपा में ही समझिए हो सकता है जाकर के प्रधानमंत्री पद के लिए खींचातान मच सकता है, मगर ये तो अंदरूनी पार्टी का समझिए मैटर्स होता है, वो तो चलिए सोल्व हो जाएगा। मगर सबसे बड़ा जाकर के प्रॉब्लम 2027 का चुनाव है, इसे जाकर जीतना भी होगा। और एक अच्छा बात यह है योगी जी के बारे में कि अब तक चुनाव जो हारे नहीं है, यही उनका समझिए एक सबसे अच्छा जो है उनके पक्ष में ले जाता है, मनोबल को ऊंचा रखता है। जो चुनाव आज तक जो हारे नहीं है ना, ये उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ ही साथ विजय श्री में लिए समझिए एक और जोड़ देता है रणनीति। क्योंकि अब तक जाकर के जो भी चुनाव प्रचार किए हैं कहीं भी अपने क्षेत्र में चाहे बाहर भी, उनको हमेशा जाकर के विजय ही मिला है। और योगी जी का अपने अगर निजी जीवन में भी देखें तो कोई वैसा नहीं है जाके कि राजनीति सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वे राजनीति कर रहे हैं जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए। आज योगी आदित्यनाथ को समझिए क्यों ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय का समझिए भारतीय राजनीति का सबसे चमकता सितारा हो सकते हैं। यही उनमें एक सबसे अच्छा अंदाज है कि अपने पास भी यानी अपने करीबी लोगों में भी कभी किसी भ्रष्टाचारियों के साथ उनका उठना बैठना नहीं है। ऐसा नहीं है कि योगी जी महाराज आगे लखनऊ में अगर बैठे हुए हैं तो उनके आसपास जाकर के चोर चाटुकारों का ही जमावड़ा लगा रहता है। तो ये सबको देखते हुए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जाकर के यानी लोकसभा के चुनाव में योगी जी बन सकते हैं। मेरा भी ये मानना है कि 2029 का चुनाव भाजपा जो है सो योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में ही लड़ेगा और इससे फायदा होगा भाजपा को भी। भाजपा को जीतने में भी समझिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आज धीरे धीरे अगर देखा जाए मोदी वर्सेस योगी जो हो रहा है उसमें योगी जी का पलड़ा भारी हो रहा है। योगी जी का पलड़ा भारी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमेशा एक मत से चलते हैं, कभी पलटते नहीं है। कोई चीज को अगर समझिए आदेश दे दिए तो वो आदेश जो है सो कभी वापस नहीं होता है। ऐसा नहीं है जाके कि सुबह आदेश दिए शाम को पलट गए। जबकि कई बार केंद्र सरकार की कुछ नीतियां ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसान बिल बना और उसके बाद कुछ समय बाद धरना प्रदर्शन हुआ, पलट गया। तो ऐसे छवि को देख करके लोग बोल रहे हैं कि योगी जी की ही जरूरत है, जो कम से कम जो एक बार एक देश हित के लिए, राज्य हित के लिए जो आदेश देता है उसे कम से कम वो पीछे नहीं लेता है। परिणाम जो हो जाए, आज उत्तर प्रदेश देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य आबादी के हिसाब से। आज उत्तर प्रदेश में जो अच्छे से कानून व्यवस्था मेंटेन है, सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत अच्छा से विकास भी कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी दमदार है, इसका सारा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का एक बिहेवियर जो है ये व्यक्तिगत राजनीति पर नहीं होकर के क्षेत्रीय और पूरे देश की राजनीति पर है। क्षेत्रीय मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। वे ऐसा नहीं है जाके कि चुनाव अगर लड़ने गए तो खुद के लिए लड़े कि नहीं भाई मैं यहां चुनाव जिता दिया हूं तो सिर्फ मेरा नाम हो। हमेशा पार्टी और संगठन के लिए काम किए।
भाजपा के साथ समझिए उनका भले ही जाकर के अभी ऐसा माहौल बना दिया गया है कि नहीं 2029 में हो सकते उम्मीदवारों में नहीं बनेंगे, मगर अभी देख लीजिएगा 2029 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 90% चांसेस है कि योगी जी ही बनेंगे, क्योंकि योगी जी के पास वो काबिलियत है, योगी जी के पास वो क्षमता है जाकर के भाजपा को जिताने का। 2017 का चुनाव था जाकर के उत्तर प्रदेश में, कोई कहता था कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा सीट आएगा, भाजपा द्वारा आ गया। 22 में लोग कहा गया कि योगी जी हार जाएंगे, कोरोना का एक संकट आया, लोगों ने बोला जाकर कि कोरोना के कारण लोग हताश होकर के भाजपा को वोट नहीं देंगे, पर योगी जी फिर से दमदार वापसी किए। तो इन हालातों को अगर देखे जाके और उससे जोड़े तो 29 तक चांसेस है कि योगी आदित्यनाथ जी पीएम पद के शपथ ले सकते हैं, और उनके कार्यकाल में देश का जो समझिए 2047 में जो विकसित भारत का सपना है वो योगी आदित्यनाथ जी ही पूरा करेंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा विजन भी है और मिशन भी है। योगी आदित्यनाथ के पास एक अच्छा विजन मिशन सिर्फ इसलिए नहीं है जाकर के कि वे लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, इसलिए है कि उनकी नीतियां हमेशा जाके देश हित के लिए, राज्य हित के लिए होता है। आज जो भी करियर है उत्तर प्रदेश में, आपको एक चीज डाटा देख लीजिए, अपने अंदाज से ही देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश आज के 10 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां आ चुकी है, नोएडा समझिए अंतरराष्ट्रीय शहर हो गया है, कई कंपनियों के वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है, एप्पल के फोन बन रहे हैं जाकर के, बहुत से जाकर सैमसंग का प्लांट भी है वहां। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक क्रांति योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ है वह किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, और लगातार उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक साल हुआ जाके अगले साल नहीं हुआ। तो इन हालातों को देख के भाजपा को भी एक खुद अनुभव हो जाएगा कि बिना योगी आदित्यनाथ के लिए साथ लिए 2029 का चुनाव जीतना मुश्किल है। और भाजपा के लिए समझिए कोई सौदा ऐसा नहीं है जाके कि अचानक, भाजपा भी जान रही है कि योगी आदित्यनाथ का क्या छवि है पार्टी में, क्या छवि है जाके देश की जनता में। हर कोई चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ ही आ गया है, क्यों उन्हें आगे करवाना चाह रहे हैं, बस यही पर गौर करने की बात है कि उनकी छवि जो है अब लोगों के मन में, उसके दिलो दिमाग में घर कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जो है बुलडोजर वाह के साथ से फेमस तो हुए, आज दूसरे राज्यों में जो बुलडोजर चल रहे हैं तो लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश का कॉपी हो रहा है। अरे भाई, तो उत्तर प्रदेश का जो कॉपी हो रहा है तो अपराधियों के तो खिलाफ ही हो रहा है ना। अपराधियों के अगर देखा जाए तो उसका आर्थिक प्रतिष्ठान जो नुकसान होता है, इससे कम से कम उसके मन में जो डर बैठता है, इससे जाकर के समाज में एक नियम कानून बना रहता है कि जो कोई अपराध करेगा उसका हाल वही होगा भाई। उसका व्यवसायिक प्रतिष्ठान ध्वस्त कर दिया जाता है, घर के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश का जो मॉडल जो है ये दूसरे राज्य भी कॉपी कर रहे हैं, बहुत से राज्यों में कॉपी हो रहा है। अच्छा तो हो रहा है, कम से कम अपराधियों का ही नुकसान हो रहा है, केवल अपराधियों का। किसी जाति धर्म का यहाँ कोई ऐसा नहीं विभेद है भाई कि किसी एक जाति का हो रहा है दूसरे का नहीं, सबका जो अपराधी है उसका वही दशा होगा। यहाँ एक अच्छी बात है योगी जी के बारे में कि वे धर्म को और राजनीति को कभी भी समझिए जाकर के ऐसा नहीं है कि ज्यादा घेलमेल कर दिए, या किसी एक का ज्यादा कर दिए, किसी एक का कम कर दिए। व्यक्तिगत जीवन में वो साधु हैं, मगर अगर व्यक्तिगत जीवन के बाद अगर देखा जाए तो राजनीतिक जीवन में एक अच्छे मुख्यमंत्री भी है और व्यक्तिगत जीवन में एक अच्छे महंत भी है। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का यही एक छवि जो है जो उन्हें पीएम मटेरियल बना देता है। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ध्यान देने की बात है कि उनका सभी बड़े नेताओं से अच्छे संबंध भी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता के प्रति उनका नफरत का भाव है, या चाहे आरएसएस के नेताओं के प्रति भी, चाहे आरएसएस के जितने भी बड़े अफसर हैं उनके प्रति भी उनका ऐसा नहीं है जाकर के कि रवैया बहुत खराब रहा हो, उनके मन में घमंड हो कि नहीं उत्तर प्रदेश में तो हमारे बल पर है भाई, तो हम तुमसे मिल करके क्यों रहे। ऐसा मेंटेलिटी योगी जी में नहीं है। सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले अगर नेता आज के दौर में देखा जाए तो केवल योगी आदित्यनाथ ही हैं। और इसी को देख के लग रहा है कि भाजपा खुद उनको 2029 के चुनाव में पीएम मटेरियल बना करके चुनाव लड़ेगी और जीत भी जाएगी। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।